साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आज फिर एक बार आप जी के समक्ष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक जिसका नाम है गुरुदेव हरदेव भाग 1 लेकर आई है, जिसका एपिसोड 19 है, पेज नंबर 72 है। गुरु जी, आज आपने अपने प्रवचन में कृपा की थी कि ब्रह्मज्ञानी के लिए कुछ भी शुभ अशुभ नहीं होता। क्या उसे कुछ भी कहने की छूट है तथा उसके लिए सदाचारी होना जरूरी नहीं। गुरुदेव ने उस महापुरुष की ओर देखा, फिर सरल भाव में कहा, बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन फिर भी उसके लिए सदाचारी होना जरूरी है। सदाचार का अर्थ है अच्छा आचार, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। हर सदाचारी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, लेकिन हर ब्रह्मज्ञानी सदाचारी अवश्य होता है, क्योंकि महापुरुषों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। यदि वह सदाचारी नहीं होगा तो परोपकार कैसे करेगा। शास्त्रों में भी इस विषय पर चर्चा मिलती है। वहाँ यही समझाया गया है कि हालांकि ब्रह्मज्ञानी पर कर्मों का लेप नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि संसार के लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अगर वह शुभ कर्म नहीं करेगा तो समाज भी उन्हें नहीं अपनाएगा। इस परोपकार की भावना के लिए संतों महापुरुषों का सदाचारी होना जरूरी है। गुरुदेव की समीक्षा सुनकर वह महापुरुष बहुत प्रभावित हुआ। व्यवहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा से उस महापुरुष ने फिर कहा, गुरुजी, एक और बात दास के मन में उठ रही है। आपने आज फरमाया कि ब्रह्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी मोह माया में नहीं फंसता। ऐसा कैसे संभव है? संसार में रहते हुए गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाते हुए मोह माया से कैसे बच सकते हैं? गुरुदेव ने सहज भाव में माया के मोह का भाव है माया में खचित हो जाना, माया से जुड़े रहना। जो इंसान संसार में विचरते हुए भी माया में खचित नहीं होता, वह मोह माया से मुक्त होता है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन ऐसा ही होता है। उसका जीवन जल में कमल की तरह होता है। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यह जितना दृश्यमान जगत है यह माया है। यह 5 तत्वों का बना हुआ है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों का बना है। इसीलिए शरीर और माया का गहरा संबंध है। जो इंसान अपने आप को शरीर समझ बैठता है, वह माया से जुड़ जाता है। ब्रह्मज्ञानी को चूँकि पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए वह 5 भौतिक माया में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। वह जानता है कि यह सारा जगत निरंकार दातार ने मेरे लिए बनाया है, मुझे जगत के लिए नहीं बनाया। जैसे मकान रहने वाले के लिए होता है, रहने वाला मकान के लिए नहीं होता। यदि रहने वाला खुद को महान ही समझ बैठे तो सामान की टूट फूट से अवश्य परेशान होगा। इसके उलट जो यह जानता है कि मैं मकान में रहने वाला हूँ, वह मकान की टूट फूट से निराश नहीं होता। ज़रूरत पड़े तो उसे ठीक करवा लेता है। अगर मकान बहुत खराब हो जाए तो उसे छोड़ देता है। मकान को वह रहने का साधन मात्र मानता है। उसके टूटने से अपने आप को टूटा हुआ नहीं समझता।
उसका उस मकान से संबंध तो है, लेकिन मोह नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संसार से संबंध रखता है, परोपकार के काम भी करता है, लेकिन वह इसके मोह में नहीं फंसता। जो अपने निज स्वरूप को जान लेता है, निरंकार दातार को जान लेता है, वह माया में रहते हुए भी माया में निर्लिप्त रहता है। महात्मा का जीवन कैसा होना चाहिए, संसार के साथ उसके संबंध कैसे होने चाहिए, यह बात उस महापुरुष को समझ आ गई। वह गुरुदेव को कृतज्ञ भाव से नमस्कार करके चला गया। कलकत्ता के बाद गुरुदेव दुर्गापुर पहुँचे। दुर्गापुर एक औद्योगिक नगर है। वहाँ भी सत्संग का एक विशाल कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वहाँ के कुछ निवासी गुरुदेव से मिलने आए। उन्होंने गुरुदेव से एक सीधा प्रश्न किया। हम मानते हैं कि धर्म जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन धर्म ही तो सब कुछ नहीं। इंसानों की रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी धर्म चर्चा से पूरी नहीं हो सकती। इस दिशा में आपका मिशन समाज के लिए क्या कर रहा है? निरंकारी मिशन समाज को अच्छे इंसान दे रहा है। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हमारा विश्वास है कि अच्छे इंसानों से ही अच्छा समाज बनता है। धर्म ही हर इंसान को इंसान बनने की प्रेरणा देता है। धर्म ही सिखाता है कि कुछ और बनने से पहले इंसान बनो। इंसान ही इंसान के दुख दर्द को समझ सकता है, बांट सकता है। इसीलिए अगर हम सभी कुछ और बनने से पहले केवल इंसान बने तो समाज की कायाकल्प हो सकती है। समाज के सभी झगड़े, सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा अधिकारी हो सकता है, अच्छा मालिक हो सकता है। अच्छा इंसान ही एक अच्छा नौकर भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है। एक अच्छे इंसान के दिल में अहंकार नहीं होता, घृणा नहीं होती, दूसरों का हक छीनने की भावना नहीं होती। एक अच्छे इंसान में ही ईर्ष्या नहीं होती, विरोध नहीं होता, नाजायज हक जताने की भावना नहीं होती। इसीलिए निरंकारी मिशन धर्म की वास्तविकता जानकारी देकर अच्छे इंसान बना रहा है। आप जानते हैं कि संसार में साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या के कारण हर इंसान इन साधनों से पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा, जिसका नतीजा यह है कि समाज में नित्य नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उपद्रव हो रही हैं। अच्छे इंसानों में इन गुणों के उलट परोपकार, नम्रता, भाईचारा, मिलवर्तन और प्यार होता है। अगर सभी के मन में प्यार हो, मिलवर्तन हो, परोपकार की भावना हो, सेवा भावना हो, तो सभी समस्याएं सहज में ही सुलझ सकती है। इसीलिए निरंकारी मिशन अच्छे इंसान बनाने की सेवा कर रहा है। यह सुनकर वे सज्जन गुरुदेव के सम्मुख श्रद्धापूर्वक झुक गए। पश्चिमी बंगाल के नगरों की प्रचार यात्रा के बाद गुरुदेव ने बिहार के कुछ स्थानों पर श्रद्धालु भक्तों को दर्शन दिए। तदुपरांत गुरुदेव उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में संगतों को कृतार्थ करते हुए आजमगढ़ पहुँचे। आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ के निवासी रामचरितमानस के बहुत प्रेमी हैं। भगवान के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है। यहाँ के प्रचारकों की लगन और प्रेरणा के फलस्वरूप आज आजमगढ़ में एक विशाल निरंकारी संगत कायम हो चुकी है। गुरुदेव के आजमगढ़ पहुँचने पर यहाँ के एक मैदान में सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ।
गुरुदेव के आशीष वचनों को सुनने के लिए केवल निरंकारी भक्त ही नहीं बल्कि आजमगढ़ और आसपास के धर्म प्रेमी भी बड़ी संख्या में पहुँचे हुए थे। सद्गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, महात्मा महापुरुष कोरे उपदेश नहीं देते बल्कि संसार के सामने अपना जीवन पेश करते हैं। उन्होंने जो बात समझानी होती है वह खुद करके दिखा देते हैं। इसीलिए महात्मा के जीवन का हर कर्म समाज की मर्यादा बन जाता है। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने जीवन में जो जो किया उसे आज समाज की मर्यादा माना जाता है। अपने प्रवचन का उपसंहार करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, महापुरुष संतों के संग की सत्संग की बहुत महिमा मानते हैं। यह सत्संग ही है जिससे निरंकार दातार पर हमारा विश्वास दृढ़ होता है। रामायण में भी आता है कि जब राम जी ने भिलनी को भक्ति का उपदेश दिया तो 9 प्रकार की भक्ति बताई, तो उन्होंने भी सबसे पहले संतों के साथ जुड़े रहने की ही शिक्षा दी। श्रोताओं ने गुरुदेव के प्रवचन को मंत्रमुग्ध होकर सुना। सत्संग के विसर्जन के बाद गुरुदेव निरंकारी सत्संग भवन में विश्राम करने के लिए पधारे। उस समय दास के अतिरिक्त हरिमोहन जी शर्मा भी आपके साथ थे। भवन में पहुंचकर शर्मा जी ने आपके सम्मुख अपने मन की बात रखी। बाबा जी, आज आपके श्री मुख से रामायण के कुछ प्रसंग सुनकर बहुत आनंद आया। ऐसे उदाहरण बिना रामायण पढ़े तो दिए ही नहीं जा सकते, परंतु दास ने कुछ महापुरुषों से सुना है कि ज्ञान के बाद धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उन महापुरुषों का कहना ठीक है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की नहीं समझने की ज़रूरत होती है। गुरुदेव की यह बात सुनकर शर्मा जी ने गुरुदेव के चेहरे की ओर उत्सुकता पूर्वक निहारा। गुरुदेव ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, ये जो धर्म ग्रंथ हैं इनकी रचना ब्रह्मज्ञानी भक्तों ने ही की है, ब्रह्मज्ञानियों के लिए की है। इन ग्रंथों का सार ब्रह्मज्ञानी की समझ सकते हैं। ये ग्रंथ बने ही ब्रह्मज्ञानियों के लिए हैं। ज्ञान के बाद ही इनको समझा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्मा की चर्चा है, महापुरुषों के जीवन कथाएं हैं, उनके अनुभव व भक्ति की चर्चा है, सत्संग सेवा आदि का वर्णन है। इन विषयों की समझ तो ज्ञान के बाद ही आती है, वरना साधारण लोग तो इनको गूढ़ रहस्य कहकर ही छोड़ देते हैं। इन ग्रंथों में जो ब्रह्मज्ञानियों के अनुभव दिए हुए हैं, जब हम उनसे अपने अनुभवों को मिला हुआ पाते हैं तो ज्ञान पर हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है, सतगुरु पर हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। कुछ रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी परोपकार के लिए भी इन ग्रंथों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधारण धर्म प्रेमी जनता का इन ग्रंथों पर विश्वास बना होता है। इसलिए जब हम इन धर्म ग्रंथों में से उदाहरण देकर उन्हें ज्ञान की बात समझाते हैं तो वे उसे बड़ी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनते हैं। इस तरह ज्ञान की बात उन्हें सहज ही समझाई जा सकती है। इन ग्रंथों का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो भी उदाहरण दें वह इनके अनुसार हो।
कई बार लोग ऐसे सुने सुनाए उदाहरण दे देते हैं जो इन ग्रंथों में नहीं होते या फिर किसी और संदर्भ में होते हैं। गलत उदाहरण सुनकर धर्म प्रेमियों के मन को ठेस पहुंच सकती है, इसीलिए ब्रह्मज्ञानी इस दिशा में सतर्क होते हैं। वे धर्म ग्रंथों का खुद अध्ययन करते हैं, वही उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद पढ़ा होता है। इतना जरूर है कि ब्रह्मज्ञानी इन ग्रंथों को संसार की तरह पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं पढ़ते, वे इनका अध्ययन जानकारी के लिए करते हैं, आचरण में लाने के लिए करते हैं, परोपकार की भावना से करते हैं ताकि प्रचार में आसानी हो सके। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।